हेलो दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, जहाँ सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। वहीं दूसरे ही सीन में 3 छोटे लड़के दिखाई जाते हैं जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उनमें से एक लड़का लड़की को घूर के देख रहा होता है। लड़की नीचे झुक के काम कर रही होती है, तो उनमें से एक लड़का लड़की को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा होता है। और अगले ही सीन में बहुत सारे लड़के एक साथ होते हैं जो कि लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है दूसरे को कि यार तेरी बहन बहुत हॉट है, और वो बोलता है अबे साले मेरी बहन है, थोड़ा तमीज़ से। उसके बाद एक और लड़का आता है जो कि साला बहुत हरामी होता है, सबको बुली करता रहता है, परेशान करता रहता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ हमारे मैथ्स की टीचर कहाँ रहती है, और वो अकेली औरत है, शायद उसे मिलना जाना चाहिए। दूसरा लड़का बोलता है उसके घर में घुसना चाहिए और बाथरूम में टट्टी कर दो। अगले ही सीन में एक क्लास के अंदर सारे बच्चे बैठे हैं। उनको एक टीचर उनको हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं। बोलते हैं कि हिस्ट्री की किताब रद्दी है। देखो, कहीं ना कहीं हमें ये सिखा दिया जाता है कि कहानी को याद करना ही हिस्ट्री है, पर ये सब बकवास है। हिस्ट्री सिखाना हमारी ज़िंदगी में मदद देना है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक हॉट सुंदर लड़की बैडमिंटन खेलते हुए। वहीं पास में 3 बदमाश बच्चे उसको देख रहे होते हैं, जो कि साले बहुत कमीने हैं, छोटे हैं, 10-12 साल के हैं, और उनके अंदर सेक्स की हवस बहुत ख़राब की है। उनमें से एक लड़का बोलता है जिसका नाम बॉब है। वो बोलता है कि यार वो लड़की मुझे ही देख रही है। उसका दोस्त बोला नहीं बे यार, वो तो सबको देख रही है। और बॉब उसके ख्वाबों में खो जाता है और बोलता है मैं वो रात नहीं भूल सकता जब मैंने हैरी ब्रोकेजर को देखा, जो कि वही लड़की है। उसका दोस्त बोलता है छोटा कहीं का साला। फिर उतने में कोई उनके ऊपर अंडे फेंक देता है। वो छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूरे स्कूल में अंडे तोड़ रहे होते हैं सबके ऊपर। बहुत सारा मारा मारी होती रहती है, भगदड़ मच जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सबसे हरामी लड़का होता है, वो लड़की को पटाने में लगा होता है। फिर अगले सीन में टीचर सारे बच्चों को बोलती है तुम सब फेल हो गए हो, और गुस्सा करते हैं उनके ऊपर। फिर एक लड़का एंट्री करता है, उसको टीचर बोलती है तुम्हारे जैसे लड़का तो सबको ख़राब करता है, और बाहर निकाल देती है। फिर अगले सीन में वही 5 जैसे लड़के उस टीचर के घर पे घुसते हैं, जो उनमें से एक लड़का अंदर जाता है और वहीं फंस जाता है। टीचर पुलिस को कॉल कर देती है। उसके दोस्त उसको बचाने के लिए बोलते हैं कि यार भाई कूद जा, बाहर कूद जा। नीचे बहुत सारे पत्ते वो इकट्ठा करके रखते हैं, ऊपर से कूद जाता है। जैसे ही कूदता है बेहोश हो जाता है। उतने करने तक पुलिस आती है, तो वो लोग उसको उठा के लेके जाते हैं, बड़ी मुश्किल से भाग जाते हैं। पुलिस वाले छानबीन करते हैं, उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो पुलिस वाले बोलते हैं मैडम को कि यहाँ तो कुछ है नहीं, तुमने खाली हमको कॉल कर दिया। फिर इतने में पुलिस वाले भी चले जाते हैं। फिर दूसरे ही दिन वही टीचर बाथरूम में जाके फूट फूट कर रो रही होती है, और क्लास भी लेट आती है। फिर कुछ टाइम के बाद एक सीन्स में हमें दिखाई देता है कि एक परिवार दिखता है जो गेम खेल रहा होता है। उनकी लड़की आती है, वो आके अपने बेडरूम में चले जाती है। फिर वहीं उनके ही घर में वो 3 कमीने लड़के भी होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे। फिर सब लड़के बोलते हैं यार लड़की को देख के अब तो सोने के लिए जाना चाहिए। वो भी सोने चली गई है। फिर हमें दिखाई देता है कि उनमें से एक लड़का जाग रहा होता है जिसका नाम है बॉब। धीरे से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। एक तो पहले से वो लड़का बॉब बहुत ज़्यादा हौसी है। उसको एक कपड़े खोले हुए लड़की जाती हुई देखी, तो साला उठ के सीधे उसके पीछे चला गया, और अपने दोस्तों को भी उठाया उसने, उनको भी जगा रहा था। बोलता है भाई चलो चलो चलो, एक लड़की जा रही है इधर से। फिर वो उस लड़की का पीछा करते करते उस एक कमरे में चले जाते हैं।
जहाँ पे वो लड़की खड़ी रहती है। उसके शरीर में कपड़े भी नहीं है, ऐसे ही नंगी खड़ी है, एकदम शांत। लगता है जैसे नींद में खड़ी हो, बट आंखें खुली है उसकी। फिर उन तीनों लड़कों ने उस लड़की को देखा तो एकदम चौंक गए वो लोग। अचानक से देख के एकदम चौंक गए इतनी खूबसूरत लड़की को, वो बिना कपड़े के। उनमें से एक लड़का जाके उसको किस कर देता है। वही जो जो लड़का बॉब होता है, बॉब जाके उसको किस कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की चिल्लाने लगती है, तो उनमें से 2 लड़के भाग जाते हैं और बॉब वहीं सोफे में जाके बैठ जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो लड़की आती है, बोलती है, क्या हम बात कर सकते हैं? लड़का बोलता है, हाँ बोलो ना। लड़की पूछती है, कैसे हो तुम? वो बोलता है, काफ़ी अच्छा हूँ। फिर बोलती है, जो तुमने देखा क्या तुमको पसंद आया? लड़का बोला, हाँ मुझे बहुत पसंद आया। लड़की बोलती है कि मुझे लगता था कभी कभी मैं नींद में उठती थी, पर कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। लड़का बोलता है, तुम्हें पता नहीं तुम ये क्या कर रही हो? लड़की बोली, अगर पता होता तो ऐसे थोड़ा ना सोती मैं। लड़का बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है तुम यहाँ आए हो। हाँ ये अजीब है। लड़का बोला, सॉरी मैं खूबसूरती की आगे घबरा जाता हूँ। लड़की बोली, तुम मुझे किस करना चाहते थे? हाँ मैंने तुम्हें किस किया, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी हो, एकदम बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी हो। तुम सच में अच्छी हो। लड़की बोली। लड़की उसकी तारीफ करने लग गई, लड़की भी उसकी तारीफ करने लग गई। फिर बोलती है, तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझे, चलो अब सोने जाना चाहिए, स्वीट ड्रीम्स। फिर वो लड़की सोने चली जाती है, लड़का भी सो जाता है। फिर सुबह होते ही वो तीनों बच्चे निकल जाते हैं वहाँ से, और बॉब के दोस्त उसको बोलते हैं, तुम रात भर कहाँ गायब थे वे? वो बोलता है, नहीं वो ऊपर लड़की से बात कर रहा था। नहीं चल झूठा, वो आई नहीं थी वापस। अरे हाँ वो आई थी। दूसरा बोलता है, यार क्या मस्त फिगर था उसका। बॉब को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, वो भी एक इंसान है भाई, तमीज़ से हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए यार, बदतमीजी मत करो। उसका दोस्त सॉरी बोलता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बस कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं हमारी। बाकी दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मूवी को एक बार देख लेना, आपको और पसंद आएगी देखने में। दूसरा सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट कर देना, प्लीज़ शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।